जैसे हम मीर साहब के बाद कहा जाता है कि उनके वक्त जो दवाएं होती थी वो बहुत इवॉल्व थी। जैसे कौन नूर बेगम थी, क्या नाम मुझे याद नहीं यहाँ पे कोई जी, आपने बिल्कुल सही कहा। गदर के बाद से आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कम होता गया। उसकी वजह दो थी, जैसे मैंने आपको बताया ब्रिटिश राज में 35 साल तक इसको पाबंदी कर दी गई। पहली बात तो ये, क्योंकि 35 साल इसलिए पाबंदी कर दी क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा गदर के वक्त में काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश। पहली तो बात हुई। दूसरी बात ये है कि काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे होते थे पैसे वाले। टू कंट्रोल एवरीथिंग दे हैव इसको बंद कर दिया गया और इसलिए अच्छे अच्छे लोग नहीं जा पाए ऊपर। आपको ये अगर पता हो, अगर पीछे की तरफ आपको फतेहपुर मस्जिद जो है, चूनामल हवेली जो आपने सुनी होगी, फतेहपुर मस्जिद गदर के वक्त में मुसलमानों को जो थे वो काफ़ी देर तक 15 साल की 12 साल तक निकाल दिया गया था यहाँ के जितने भी मुस्लिम थे। और लाल किला के आसपास जितने भी छोटे छोटे घर थे मुस्लिम्स के, उनको ट्रैश कर दिया गया, तोड़ दिया गया और मुसलमानों को ये बोल दिया गया कि आप लोग यहाँ से जाएंगे, यहाँ से पलायन कर जाएंगे। तो 12 साल तक देश निकाला, मतलब यहाँ से निकल गए थे। अब वो मस्जिद भी, फतेहपुर मस्जिद को भी लाला चुनालाल ने खरीद लिया था। 12 साल के बाद ये वापस रिवाइव हुआ रूल्स का कि वापस ले लिया गया। तो 12 साल बहुत बड़ा लम्हा होता है ज़िंदगी जीने के लिए। 2 दिन मुश्किल होती है रोटी खाने के लिए, तो आप कहाँ से खाएं? तो इस तरीके से काफ़ी कुछ रोल करता गया, पर हर चीज़ एकदम से मरती नहीं है। जो बहुत पुरानी रिवायत होती है वो धीरे धीरे सांस तो लेती रहती है, पर कम होती गई। और फिर उसके बाद जो राजा और रईस जो जाते थे वो कम होते गए। फिर आम लोगों ने चढ़ना शुरू किया, तो उसके लेवल भी गिरता चला गया। फिल्मों ने इसको वापस जान दिया। अच्छा, ये भी मज़ेदार बात है जो आपको मैं सुनाना चाहती हूँ। सामाजिक दृष्टि से भी बहुत ईमानदारी से इनके साथ इंसाफ ही नहीं किया लोगों ने, बिल्कुल नहीं था, इंसाफ तो था ही नहीं। तो हुआ क्या कि जब ब्रॉडकास्टिंग, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग बना, इंटरटेनमेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो रेडियो आया। बहुत बढ़िया बात मैं आपको सुना रही हूँ। रेडियो आया तो रेडियो तो बना दिया गया। अब वो कितना संदेश लेंगे, इंटरटेनमेंट तो चाहिए। और इंटरटेनमेंट किसके पास था? इंटरटेनमेंट तो इन्हीं के पास था। तो ये बोला गया कि भाई अगर आपने रेडियो किया है, इसको जिंदा करना, तो गाना बजाना करना पड़ेगा। अब गाना बजाना कौन करेगा? गाना बजाना तो फिर वही बात है ना, घूम फिर के तो यहीं आएंगे। तो इनके लिए एक पीछे से गली दरवाजा खोला गया। एक फ्रंट से दे वर नॉट अलाउड टू कम, बहुत बुरी बात मुझे लग रही है, बुरा बोलते हुए लग रहा है, क्योंकि क्या है कि इनको ये बोला गया कि जब तक आप अपने नाम के आगे बानो या शादी आप नहीं कर लेती, या बाई जी हटाना पड़ेगा। आपके नाम वाली रुखसाना बाई जी है, तो बाई जी हटाना पड़ेगा, या तो बानो या बेगम। मगर वो भी अगर आपने नाम हटा दिया तब जाके आपको हम इसमें मौका देंगे कि आप आइए गाइए। पहली बात है, कितनी बुरी बात है। दूसरी, आप यू आर नॉट अलाउड टू एंटर फ्रॉम द फ्रंट गेट, यू आर ओनली अलाउड टू एंटर फ्रॉम द बैक यार्ड। क्योंकि लोग को ये ना लगे कि पता नहीं हल्ला ना मचा दे कि इतनी कौन आ गया हमारे यहाँ। तो पीछे से आती थी, जो संडास से गुजरता हुआ रास्ता होता था, और उसके बाद ये गाना गाती थी, इनको मेहनत आमद दिया जाता है, वो पीछे से चले जाते। तो आपको क्या लगता है, हम लोगों को क्या लगता है, सर्वाइव हो सकता है या हो ही नहीं सकता? क्योंकि आप इतना ट्रैश कर रहे हो, उसके गाने बजाने को लेकर आपने उसको ख़त्म कर दिया। आप अंग्रेज़ों की वजह से। उसके बाद हमारे यहाँ पे 1950 की बात करें, हमारे फ्रीडम की बात, ये हालत थी रेडियो के अंदर कि आप अलाउ नहीं कर रहे। और सारे, अब उन लोग ने क्या किया कि हम क्यों शादी करें, हम क्यों करें शादी, मतलब हम बेगम लगाएं इसलिए कि आप हमें कह रहे, तो हम तो जैसे हम वैसे खुश हैं। ये भी एक चीज़ सिचुएशन थी। अच्छा, और भी बात समझिए, फिल्मों में जब जाती थी तो फिल्मों में काम करने ही सबसे ज़्यादा ये अपने आप को छोटा समझती थी। फिल्में इनकी नज़र में सबसे बहुत ही कमतर आती थी, क्योंकि वो सोचती थी फिल्मों में हम, आपने अभी जो एक सीरीज चली थी, कौन सी है, हाँ, वो भी बहुत ख़राब है फिल्म, बहुत ही ख़राब, बहुत ही, मतलब उसमें क्या है कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उसकी हम बात करें। हीरामंडी में उन्होंने बोला है कि वो आपकी कोई फिल्म बनाना चाहते हैं, आपको रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो उसने क्या जवाब दिया कि हम क्यों करें, जिनको आना है हमारे यहाँ है। हाँ, वो एक अंदाज था बात करने का, बयानगी, क्योंकि
उनको पता है ये दिमाग में चढ़ेगा ऑडियंस को, इसलिए चांद है उतरते नहीं, ऐसा उन्होंने अल्फाज यूज़ किया। बट हकीकत में फिल्मों में भी ये जाना नहीं चाहती थी। तो फिल्मों में वो बोलती थी मेरा ओरिजिनल नाम मत देना, रोज़ मेरी नाम देना। अब पुरानी फिल्में उठा के देखिए, जो डांसर्स है, जो हीरोइन है, उनका ओरिजिनल नाम नहीं होता है। जितने भी डांसर गए सबका नाम अलग है। नसीम बानो का नसीम बानो नाम नहीं है, मुझे नहीं पता क्या नाम है उनका, बट उनका नाम नसीम बानो नहीं है, उनका नाम कुछ और है। तो कोई भी अपना नाम ही नहीं देता था कि कहीं हमारा ये तो ना हो कि लोग देख लेंगे तो हमारे कोठे पे आना बंद कर देंगे मुजरा सुनने। वो तो सोचेंगे ये तो फिल्मों में चली गई, तो मतलब तवायफों में भी ये था कि आप और बाहर मत निकलिए, हम जो आ रहे हैं आपके पास यही काफ़ी है, आप ज़्यादा फेमस दुनिया आपको देखेगी तो आप बहुत बदनाम। दिस काइंड ऑफ माइंड सेट पीपल आर हैविंग अबाउट द विमेन, दैट इज़ हाउ इट वॉज ना। फिल्मों ने थोड़ा सा अवेयर किया चीज़ों को, मगर फिल्मों ने किया तो सही, पर उन्होंने ट्रैश भी बहुत ज़्यादा दांतों से जोड़ दिया और पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बना डाली, क्योंकि बिकती है ना चीज़ें। और तो फैंटेसी की फिल्में बनाने लगे।